आएंगे और चुनाव यदि ऐसा तो होने नहीं है, यदि जीतते हैं तो अपने गुर्गे को रख कर जाएंगे, यहाँ पर हर जगह बना के सेक्टर बना देंगे, इसका इस सेक्टर का प्रभारी वो लूटेगा खुस्टेगा राज करेगा। देखिए, खेसारी लाल यादव कलाकार हो सकते हैं लेकिन अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं। आए हैं लोगों को भ्रम में डालेंगे, अपनी मायावी चाल चलेंगे, लेकिन पूरे रणधीर को हरा कर सीएन गुप्ता को जिताया है यहाँ की जनता, तो उसे तो कमजोरी कैंडिडेट है कोई सामने। यहाँ खेसारी लाल यादव कोई रणधीर से मजबूत कैंडिडेट नहीं है। यहाँ खेसारी लाल में दम नहीं है। खेसारी लाल का वोट देखिएगा, ऐसा भी ना हो कि कहीं दूर दूर तक दिखाई न दे लड़ाई। काम से जरूरी है यहाँ शांति। शहर में जो शांति का माहौल यदि है तो सिर्फ बीजेपी के लोगों की वजह से एनडीए। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं राइजिंग छपरा। और इस वक्त हम जानेंगे कि चुनाव का क्या माहौल है और क्या मुद्दे इस बार हैं और क्या छपरा का मूड है। शांतनु कुमार। क्या मुद्दे हैं इस बार छपरा विधानसभा क्षेत्र के लिए? मुद्दा क्या है, यहाँ तो विकास तो कई सालों से लगातार 10 साल से माननीय बीजेपी के जो विधायक लगातार, यहाँ बीजेपी की सीट है, बीजेपी के विधायक कई सालों से काम किए हैं, बहुत सारा काम हुआ है, काम दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ काम से जरूरी है यहाँ शांति। शहर में जो शांति का माहौल यदि है तो सिर्फ बीजेपी के लोगों की वजह से एनडीए सरकार के आने से नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का परिणाम है कि आज शांति का माहौल है। और आज देर रात तक हम लोग रोड पर घूमते हैं या व्यापारी बिजनेस करते हैं ईमानदारी से, तो उसका कारण है ये सरकार। और अच्छा, विपक्ष में खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं वो खड़े हैं, वो कितना प्रभावित करेंगे चुनाव? देखिए, खेसारी लाल यादव कलाकार हो सकते हैं लेकिन अच्छे नेता नहीं हो सकते हैं। आए हैं लोगों को भ्रम में डालेंगे, अपनी मायावी चाल चलेंगे, लेकिन यहाँ की जनता भाजपाई है, एनडीए के लिए समर्पित है और जनता जो चाहेगी वही होगा, उनका खेल नहीं चलने वाला है। क्योंकि वो आएंगे और चुनाव यदि ऐसा तो होने नहीं है, यदि जीतते हैं तो अपने गुर्गे को रख कर जाएंगे, यहाँ पर हर जगह बना के सेक्टर बना देंगे, इसका इस सेक्टर का प्रभारी वो लूटेगा खुस्टेगा राज करेगा। लेकिन यहाँ की जनता जो चाहेगी वही होगा। यहाँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, एक कलाकार लड़ रहा है, दोनों में अंतर है। राजनीतिक कार्यकर्ता और जो हमारा बीजेपी का प्रत्याशी है, चुनाव हारे चाहे जीते छपरा में रहेगी, लेकिन विरोधियों का जब प्रत्याशी है चुनाव जीते या हारे छपरा नहीं रहेगा। आज वो कह रहा है, चर्चा कर रहा है कि जमीन लिए हैं 3 कट्ठा यहाँ। अरे भैया, चुनाव के समय ही इसके पहले क्यों नहीं चर्चा की? आपके पास अपार संपत्ति है, केवल जमीन लेके छोड़ दिए, क्यों नहीं पहले से बनाए? कोई योजना नहीं थी, एकाएक थोपा हुआ कैंडिडेट है हम लोगों को और भ्रम में डालेगा। मायावी है, कलाकार है तो माया कला तो दिखाएगा और दिखाएगा कि हम किस तरह के कलाकार है। तो कला के चक्कर में नहीं पड़ना है, राजनीतिक के क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ता चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता छोटी कुमारी से बढ़िया जिला परिषद के चेयरमैन रही हैं और दाग कोई नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो हमारा प्रत्याशी जहाँ यहाँ की जनता जैसा है वैसा प्रत्याशी भी चाहिए और यहाँ का वही जीतेगा जो जनता चाहेगी। आपका क्या कहना है सर? कहने के लिए कुछ है ही नहीं, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं जी। जीत रहे हैं तो सम्राट चौधरी को आना पड़ा आज खुद को नरेंद्र मोदी जी भी आने वाले हैं। तो यहाँ का सौभाग्य है, छपरा की धरती के सम्राट चौधरी आए हैं और नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, उनका भी सौभाग्य और छपरा की जनता का सौभाग्य कि नरेंद्र मोदी फिर छपरा की जनता देख लेगी जी। आपके लिए स्थानीय जो है मुद्दे क्या हैं? यहाँ जो काम है धरातल पर दिख रहा है। यहाँ माननीय सांसद जी का, जो हम लोग के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका काम धरातल पर दिख रहा है। जैसे आपको विधानसभा का चुनाव है, विधायक के बारे में, छपरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम पूछ रहे हैं। जो हमारे पूर्व के विधायक रहे हैं, अभी वर्तमान वही विधायक हैं, उनका कार्यकाल दिखाई दे रहा है और जो भी अधूरा काम उसे अब मैंने बुझे कि समाप्त होने जा रहा है। जो हम लोग का नया विधायक बनेगा, जिसको हम लोग जिता के सदन में भेजेंगे, वो पूरा उनका काम करेगा। आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग के चेहरे में दाग वाला चलेगा, लेकिन जो 420 है जिसके चरित्र में ही दाग है वो नहीं चलेगा हम लोग को। अब पूर्ण बहुमत से फिर से हम कह रहे हैं कि एनडीए जीत रहा है और फिर से सरकार बनाएंगे हम लोग। अच्छा, पहले ही दिन जो है अमित शाह को आना पड़ता है, उसके बाद फिर सम्राट चौधरी को आना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एनडीए में कहीं डर भी है क्या सीट जाने का? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये चुनावी समय है। दूसरी बात है, वो मोदी जी चाहे अमित शाह जी पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री हैं या वो गृह मंत्री हैं, तो उनको सब क्षेत्र में जाना जरूरी है। हम लोग को डिमांड है, कार्यकर्ता की डिमांड है तो आएंगे ही। हम लोग डिमांड करते हैं मोदी जी हमारे लोग के पास आइए, अमित जी आइए, तब वो आते हैं, कार्यकर्ता की डिमांड पे आते हैं। तो इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि छोटी कुमारी निकल रही है? पूर्ण बहुमत से निकलेंगे हम लोग, फिर से फतह करेंगे और यहाँ पर फिर भाजपा के विधायक होंगी। अच्छा, लोगों का विश्वास है भाजपा पे?
विश्वास है, पूरा है, 100% है। नाराजगी भी थी कुछ लोगों की। नाराजगी कुछ नहीं थी, नाराजगी थी कि हमारे विधायक जी का उम्र हो गया, उनको टिकट काट देना चाहिए। तो हमारे पार्टी के पास ही मैसेज गया तो उसने निर्णय लिया। अब लोग कहता है कि इनको टिकट नहीं मिले, वो तो नहीं ना डिसीजन करेगा। आपका काम है करना, पार्टी अपना कैंडिडेट दिया है। हम लोग का सोच है कि 225 तो 225 पर हम लोग चुनाव जीते। एनडीए सरकार 225 मतलब 225 सीट निकल रहे हैं एनडीए का। नाम है भैया? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। क्या लगता है इस बार छपरा विधानसभा क्षेत्र से? देखिए, छपरा नहीं, पूरे बिहार का 2 धारा में चुनाव हो रहा है। एक जंगल राज लाना और एक सुशासन लाना। हम लोग सुशासन के अनुयायी हैं। सुशासन हम लोग का नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा राज्य चल रहा है। हम लोग एनडीए को लाएंगे। अच्छा, भाजपा के ही एक नेता जो है निर्दलीय खड़ी हो रही है, उससे चुनाव नहीं। कितना प्रभावित होगा? कुछ प्रभावित नहीं हो। हम बोलिए रहे हैं कि 2 धारा पर चुनाव है, एक जंगल राज, एक सुशासन। हम लोग सुशासन के साथ है। जिसको जंगल राज लाना है वो कहीं जाएगा भाजपा को छोड़कर। छपरा विधानसभा क्षेत्र से आपको क्या लगता है? छपरा विधान से क्षेत्र से लगता है कि जो कभी छपरा में रहा नहीं आ गया चुनाव लड़ने। और छपरा की जनता बहुत तेज है, जानती है कि छपरा से बम्बई की दूरी बहुत दूर है और छपरा से मुंबई जाना आना बहुत आसान नहीं है जनताओं का। इसलिए छपरा की जनता समझती है किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। और नीतीश कुमार की जितनी भी कार्य किए हुए हैं सारी जनता जानती है। उस कार्यों पर जनता वोट करेगी। तो छपरा की जनता शायद नाराज भी चल रही थी एनडीए से, भाजपा के यानी छपरा की जनता कभी भी नाराज नहीं। पिछली बार चुनाव में हुआ था कि सीएन गुप्ता के साथ पूरी जनता नाराज है, तो कहाँ ऐसा हुआ? पूरे रणधीर को हरा कर सीएन गुप्ता को जिताया है यहाँ की जनता। तो उसे तो कमजोरी कैंडिडेट है कोई सामने यहाँ। खेसारी लाल यादव कोई रणधीर से मजबूत कैंडिडेट नहीं है यहाँ। खेसारी लाल में दम नहीं है। खेसारी लाल का वोट देखिएगा, ऐसा भी ना हो कि कहीं दूर दूर तक दिखाई न दे लड़ाई में।